आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर पार्ट है ट्रेडिंग का। और इसको सीखे बगैर आप ट्रेडर तो बन सकते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते। तो इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स के अंदर। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट कहीं से भी सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने लॉस को मिनिमाइज करना, अपने लॉस को कंट्रोल करना। अब ट्रेडिंग के अंदर दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या प्रॉफिट या फिर लॉस। अब प्रॉफिट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉस हो तो आपको बहुत इशू होता है। लेकिन ये याद रखें कि जहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस हैं, इक्वली उतने ही लॉस के चांसेस हैं। तो आप अपना हमेशा ये जो लॉस है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। तो अपने लॉस को कम करना, कंट्रोल करना, इसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मीट सेलर है, कोई बंदा है जो मीट सेल करता है, ये उसका बिजनेस है। लेकिन आप ये याद रखें कि कोई भी मीट सेलर है या कोई भी बिजनेसमैन है, अगर तो वो मीट सेल करता है तो वो अपनी शॉप पे हमेशा उतना ही मीट रखेगा जितना उसका एक दिन में सेल हो सकता है। वो कभी भी उससे ज़्यादा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा रखेगा तो उसका मीट ख़राब हो सकता है। अगर उसका मीट ख़राब होगा तो उसको बिजनेस के अंदर क्या होगा? लॉस होगा। तो जो अपनी वो इस क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है, अपनी मीट की क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? वो रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस के अंदर कोई भी लॉस का जो चांसेस होते हैं उसको आप मिनिमाइज कर दें। बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं। जब आप उसको कम करते हैं तो इसे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और दूसरी बात याद रखें कि जो ट्रेडिंग है ये भी एक बिजनेस ही है। अगर आप इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करेंगे तो तब ही ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। अगर इसको आप एज ए गैम्बलिंग ट्रेड करेंगे, कि अगर आपको लगता है कि मैं दिनों में अमीर हो जाऊंगा ट्रेडिंग करते हुए, तो ये आपकी खुशफहमी है। जो भी लोग ये सोचते हैं वो एट द एंड मार्केट में लॉस करते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं। और जो इसको बिजनेस समझते हैं, बिजनेस समझ के करते हैं, तो वो क्या होते हैं? प्रॉफिटेबल होते हैं। और बिजनेस का जो एक मेजर रूल है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसका जो मेजर कंपोनेंट है बिजनेस का वो क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी दुनिया का बिजनेस आप निकाल लें तो वो अपने रिस्क को लाजमी मैनेज करते हैं। और जब तक आप अपना रिस्क मैनेज नहीं करते, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते। बहुत से लोग होते हैं ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, तो ट्रेडर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, कि हर दूसरा बंदा आजकल ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर देखें, अगर आप ट्रेडर्स की रेशो देखें मार्केट में, तो वो मे बी 1000 ट्रेडर्स होंगे एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन उसमें अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर देखें, प्रॉफिटेबल कितने हैं, तो वो मे बी 10 भी ना हो या 20। इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं मिलते। तो ये जो 10-20 और इनको डिफ्रेंशिएट करने वाला जो फैक्टर है वो है रिस्क मैनेजमेंट। और भी फैक्टर है, लेकिन जो मेजर फैक्टर है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है। इसको सीखे बगैर, इसको अप्लाई किए बगैर आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप कुछ भी कर लें, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट को आप किस तरह लेके चल सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। अब ट्रेडिंग के अंदर याद रखें कि चार ही चीज़ें हो सकती हैं ट्रेडिंग के अंदर, जो आपने कई जगह सुनी भी होंगी। या तो बिग प्रॉफिट हो सकता है, या स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है, या फिर स्मॉल लॉस हो सकता है, छोटा लॉस, या बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपने ये तीन चीज़ें करनी है। लेकिन ये जो एक चीज़ है, बड़ा लॉस, ये आपने नहीं करना। और इसको ना करने के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट को सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ इसे कंट्रोल करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं, याद रखें। आपने ये रूल बना के रखना है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे इसको कंट्रोल करना है, इसे कंट्रोल नहीं करना, इसे कंट्रोल नहीं करना, इसको भी नहीं। ये जो एक कंपोनेंट है बिग लॉस, इसको आपने कंट्रोल करना है। और आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। अब चलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरह इसको हम अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट के 2 बेसिक कंपोनेंट हैं। एक है कैलकुलेटेड रिस्क और दूसरा है डिसिप्लिन। ये इसके 2 मेन पिलर्स हैं। तो इसे सीखने के लिए आपको इन दोनों को सीखना पड़ेगा। अब कैलकुलेटेड रिस्क पे पहले आते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क क्या है। कैलकुलेटेड रिस्क है कि आपने जो एक ट्रेड में अपना रिस्क करना है वो कितना होना चाहिए। तो याद रखें, जो आइडियल रिस्क है वो 1% आप ले सकते हैं, या इसको आप इंक्रीज करके मैक्सिमम 2% तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेना। अब ये 1 to 2% किस चीज़ का आप ले रहे हैं? 1 to 2% आप अपने कैपिटल का रिस्क ले रहे हैं कि जितना भी आपका कैपिटल है, यानी कि जो अमाउंट आप ट्रेडिंग में यूज़ कर रहे हैं, आपके अकाउंट में पड़ी हुई है, उसका 1% या 2%, इससे ज़्यादा आपने रिस्क नहीं करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप न्यू ट्रेडर हैं और आपके अकाउंट में $100 है या फिर $500 है। तो $100 का 1% कितना होगा? $1। और 2% कितना होगा? $2। 500 का 1% कितना होगा? $5। और 2% कितना होगा? $10। इससे ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना। इससे ज़्यादा रिस्क आपने नहीं लेना अपनी ट्रेडिंग के अंदर। यानी कि एक ट्रेड के अंदर आप 1% या 2% अपने कैपिटल का रिस्क लेंगे। और याद रखें, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो यू विल नेवर ब्लो योर अकाउंट। आपने सुना होगा ट्रेडिंग के अंदर, या आपके साथ हुआ भी होगा कुछ लोगों के साथ, कि आप ट्रेडिंग करते रहे, आपके पास $100 थे, $500 थे, आपने कुछ टाइम ट्रेड किया और एक दिन ऐसा आया कि आपके $100 और $500 ख़त्म हो गए। तो अगर आप इस रूल को सिर्फ एक फॉलो कर लें, जो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। इसलिए इस रूल को हम अप्लाई करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। अब ये किस तरह ज़ीरो नहीं होता? फॉर एग्जांपल, अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हैं और एक ट्रेड के अंदर जो आपका रिस्क था 1% पर ट्रेड आप रिस्क कर रहे हैं। अभी जो 1% आप ट्रेड रिस्क कर रहे हैं वो कितना था? $1। तो अगर आप 100 ट्रेड्स लूज करेंगे तब जाकर आपका अकाउंट वॉश होगा, तब जाके अकाउंट ब्लो होगा। और कभी भी ऐसा नहीं होता, अगर आपको बिल्कुल भी काम नहीं आता और आप तुक्के से भी ट्रेड लेना शुरू कर दें, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही रो के अंदर, यानी कि कंजेकेटिव आप 100 ट्रेड लॉस कर दें। अगर आप तुक्का भी लगाएंगे, कभी भी 100 कंजेकेटिव लॉस नहीं होंगे आपको। तो आपके अकाउंट ज़ीरो होने के चांसेस मिनिमाइज हो गए हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए हैं। तो याद रखें, अगर आप एग्जांपल में आपको बताऊं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो अगर प्लेयर पिच पे खड़ा रहेगा तो हो सकता है कि वो 50 कर ले, हो सकता है वो सेंचुरी कर ले, डबल सेंचुरी कर ले। तो आपने बचना है आउट होने से। तो आउट होना आपका क्या है? अकाउंट का वॉश होना। तो इस अकाउंट को वॉश होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, एक ट्रेड के अंदर 1% रिस्क लेते हैं। इसी तरह अगर आप 2% रिस्क ले लें तो तब आप कितनी ट्रेड्स लेंगे? 50 ट्रेड्स अगर आप कंसेक्यूटिव लॉस करें तब जाके आपका अकाउंट वॉश होगा। इसी तरह अगर आप परसेंटेज बढ़ाते जाएं तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपने 10% रिस्क ले लिया। आप 10% रिस्क लें तो सिर्फ आप 10 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स ही लेंगे तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। और इसके चांसेस ज़्यादा हैं या फिर इसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये आपकी मर्जी है। आप 100 ट्रेड्स में बचना चाहते हैं, 50 के अंदर या 10 में। तो जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है। एक्सेप्टेबल जो है वो कितना है? 1% या 2%। इसमें आपके पास चांसेस ज़्यादा है। 2% मैंने किस लिए बताया? अगर आपका अकाउंट छोटा है तो तब आप 2% से स्टार्ट कर सकते हैं।
लेकिन जब आपका अकाउंट बड़ा हो जाए, आप बड़ी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो याद रखें आप 1% के साथ ट्रेड करें। एक ट्रेड के अंदर आप 1% का रिस्क लें, तो आपके पास 100 ट्रेड्स खेलने की अपॉर्चुनिटी है। इन 100 ट्रेड्स में एटलीस्ट आप काम को सीख जाएंगे। तो याद रखें, आप जब मार्केट में खड़े रहेंगे, मार्केट में काम करते रहेंगे, तो तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो मैंने बताया था आपको कि आप 1% या फिर 2% रिस्क करें पर ट्रेड। इसको आप अपनी ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप मार्केट इस तरह मूव कर रही है, आप इस पॉइंट पे ट्रेड एंटर करते हैं, ये आपका एंट्री पॉइंट है। आपका स्टॉप लॉस आएगा इसके नीचे और आपका टेक प्रॉफिट होगा इसके ऊपर। ये टीपी हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। तो याद रखें, जब भी आप मार्केट में स्टॉप लॉस अपना लगाएंगे ट्रेड के अंदर, ये जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है ट्रेड के अंदर, ये कितना होना चाहिए, 1% या फिर 2% ऑफ योर कैपिटल। यानी कि जितना भी आप कैपिटल यूज कर रहे हैं उसका 1% या 2%, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस ट्रेड के अंदर ना आए। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप $100 का अकाउंट यूज कर रहे हैं तो कितना 1% होगा, $1। 2% कितना होगा, $2। अगर आप $500 का अकाउंट यूज कर रहे हैं फिर कितना होगा, $5 या $10। इनमें से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने या 1% को पकड़ना है या फिर 2%, किसी एक को आपने चूज कर लेना और फिर उसी पे रहना है। ये नहीं करना कि एक ट्रेड में 1% दूसरी में 2%। कोशिश करें कि एक को लें और उसी पे अपनी ट्रेडिंग करें। तो जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप अपनी अमाउंट देखेंगे। जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको एक अमाउंट शो हो जाती है कि आपको कितना लॉस हो सकता है। तो आपने परसेंटेज कैलकुलेशन से देखना है कि आपकी ट्रेडिंग बैलेंस यानी कि आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग 1% या 2% कितना बन रहा है। अगर तो आपका स्टॉप लॉस उसकी रेंज में आ रहा है, यानी कि जब आपने स्टॉप लॉस लगाया, अकाउंट था $500 का, तो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है $5 का, तो तब मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। और दूसरा, आपने इस $5 को बनाने के लिए क्या करना है कि अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसको कम कर लेना है। फॉर एग्जांपल कि आप 0.01 की लोड बाय करते हैं तो $5 लॉस आ रहा है। अगर आप 0.05 की लोड बाय करते हैं तो लॉस आ रहा है $50। तो आपको क्या करना है कि 0.01 की लोड बाय करनी है। इस तरह आप अपनी लॉट साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको किस लॉट में ट्रेड करना है। लेकिन आपने जिस चीज़ को फोकस करना है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ रिस्क जो आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपना लॉट साइज रखना है और अपनी ट्रेड को कुछ इस तरह से आपने एंटर करना है। याद रखिए कि 1% और 2% से ज़्यादा रिस्क आपने नहीं लेना। कुछ भी हो जाए आपने रिस्क नहीं लेना। इस मेथड के ऊपर आप एटलीस्ट 1 मंथ काम करें तो आपको इसके रिजल्ट नजर आएंगे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिसिप्लिन पे। ये डिसिप्लिन में क्या पॉइंट्स आते हैं, ये भी रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है। मैंने बताया था 2 कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।